दोस्तों नमस्कार, सभी देशवासियों को सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी आज बात करना चाहूँगा। हमारे देश में महाकुंभ लगा हुआ है, जिसमें सभी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और धर्म के मान्यता के अनुसार अपना महान दर्शन करके वापस जा रहे हैं। क्या इस धर्म के लिए सभी महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य वहाँ मौजूद हैं? उसके बाद सरकारों का वहाँ इंटरफेयर उचित है? हमें तो नहीं लगता। धर्म के अनुसार शास्त्र सम्मत नहीं है। केवल सरकारों का काम होता है व्यवस्थाएं प्रदान करना, वहाँ के नियम, वहाँ के वसूल, ये सब शंकराचार्यों के आदेशों के अनुसार, वहाँ के महामंडलेश्वर व धर्मगुरुओं के आदेशानुसार चलता रहा है पहले भी। लेकिन इस बार नई प्रथा आई है। सरकार, क्योंकि फर्जी ठेकेदार, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के फर्जी ठेकेदार जो खुद ही ठेका ले लिए हैं धर्म का और धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है इस समय। इसका दुष्परिणाम निकला, इसका जनता को जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। वहाँ पे भगदड़ मची मौनी अमावस्या के दिन और कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई। रात में भगदड़ मची, रात में लोग अपनी जान दिए, लेकिन सुबह तक कहीं कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। शंकराचार्यों तक, मठाधीशों तक, वहाँ के जितने भी महामंडलेश्वर हैं, धर्मगुरु हैं, किसी को अवगत नहीं कराया गया। पेपरों में भी बड़े बड़े इश्तहार महाकुंभ के छपे हैं। दैनिक जागरण, अमर उजाला से लेके सारे पेपरों में बड़े बड़े इश्तहार छपे हुए हैं कि सफल आयोजन, ये वो। नीचे छोटे से कॉलम में दिया गया है कि भगदड़ मची और इतने लोग हताहत हुए, घायल हुए। सही आंकड़ा आज तक कोई नहीं दे रहा है। आज हमने एबीपी न्यूज के द्वारा लिए गए शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी का बयान सुना। उसमें वो कह रहे हैं कि लगभग 58 लोगों की जान गई है। सरकार 30 बता रही है। योगी जी एक का भी नाम नहीं लिए हैं। क्या सरकार चल रही है? धर्म के नाम पर खेल करके जनता के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग। ये सरकार नहीं चला रहे हो, ये गलत कर रहे हो, जनता की जान ले रहे हो तुम लोग। अभी जल्द ही, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, एक बाबा के यहाँ भगदड़ मची, 120 लोग मारे गए। उससे भी तुम लोगों ने कोई सीख नहीं लिया। कब तक तुम लोग जनता, गरीब लोगों की, जनता की जान लेते रहोगे? जनता मर जाएगी, जनता परेशान होगी। जनता के, जिसका बाल बच्चा, जिसकी बीवी, जिसका बेटा, जिसकी माँ, जिसके बाप मरते हैं ना, दर्द उसको होता है। योगी जी, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, तुमको क्या दर्द होगा? शर्म भी नहीं आती लगता है तुमको? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए तुम्हें, 1 मिनट भी देरी नहीं करनी चाहिए। कहते हो हम संत हैं, भगवा पहन के घूम रहे हो, भगवा को का भी अपमान कर रहे हो आप। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुख होता है। जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो।
तुम्हारे अधिकारी, तुम्हारे कर्मचारी वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं। माँ के गोद में कौन वीआईपी होता है? जब हम दर्शन करने गए प्रयागराज त्रिवेणी में माँ गंगा के स्थान पे, वहाँ कौन वीआईपी हुआ? माँ के लिए तो सभी बच्चे एक समान है, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, सभी एक समान है। भेद तो हम यहाँ करते हैं। माँ के लिए तो सारे बच्चे एक समान हैं। आप क्यों इतना गंदा खेल खेल रहे हो? कोई बताने को राजी नहीं है, न्यूज नहीं छपेगा। ये तानाशाही कर रहे हो या सरकार चला रहे हो? वो जीतने के लिए, वोट के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हो तुम लोग। शर्म करो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ क्या खिलवाड़ मचा रखा है तुम लोगों ने? ये तत्काल बंद होना चाहिए। 1 मिनट बिना देर किए नौटंकी जो कर रहे हो, वहां व्यवस्था सुधारो, उस पर काम करो। 7,000 करोड़ रुपया सुन रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, 2,000 करोड़ रुपया के राज्य सरकार से आया, 9,000 करोड़ रुपया खर्च करके वहां क्या तमाशा कर रहे हो? वह संतों के जितने भी संत हैं, एक वीडियो कुछ दिन पहले आया, संतों के उसमें तंबुओं में टंकी लग गई है, पानी है ही नहीं, टोटी लग गई है, पानी है ही नहीं, रोड उनका है ही नहीं, नाली उनके पास है ही नहीं, नाली बंद तो रखी है, उसका कनेक्शन है ही नहीं। इस तरह से अगर आयोजन करना था आपको, पहले से व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी। जब आपने इतनी पूरे देश की जनता को ऐसा माहौल बनाया, ऐसा प्रचार किया कि अगर इस जन्म में 144 साल वाला दर्शन हम नहीं कर लिए तो हमारा जन्म गया, खत्म, तो उतनी व्यवस्था क्यों नहीं किए? पहले से कह रहे हो 4 करोड़, 40 करोड़, 80 करोड़, दुनिया भर के प्रचार करवा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्यों गरीबों के जिंदगी के साथ खेल रहे हो? गरीब जनता के जीवन के साथ खेल रहे हो। पैसे से कोई तौला जाता है? 25 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, परिवार वापस कर दो। तुम मत दो 1 रुपया किसी को। जिसका जो परिवार मरा है वो परिवार वापस कर दो। तुम्हारे तो कोई है ही नहीं है, तुमको क्या असर पड़ता है? कोई दुनिया मर जाए तुमसे क्या मतलब है? तुम्हारे न माँ है, न बाप, न बहन, न भैया, कोई नहीं है। पिताजी जब तुम्हारे खत्म हुए थे तो तुम बंगाल में हिंदू मुस्लिम का प्रचार कर रहे थे, तो कैसे हम माने तुम्हारे कोई है, तुम्हारे कोई परिवार है, तुम्हारे कोई अपना है? योगी जी सवाल करने पे तुम जेल करते हो, मुकदमा करते हो, धमकियां दिलवाते हो। अरे कोई बात नहीं, दे देना, धमकी दे दो, जेल भेज दो, गोली मरवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज गरीबों की रुकेगी नहीं, दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं। जय हिंद, जय राम जी की।